साथियों नमस्कार। आप सभी साथी जैसा कि जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए महाआंदोलन की घोषणा सर्वसम्मत से आरक्षित वर्ग की पैरवी करने वाले सभी साथियों के समन्वय उपरांत 22 अप्रैल 2026 नियत की गई है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप सभी साथी भली बात जानते होंगे। धैर्य की भी एक सीमा होती है। जब धैर्य जवाब दे देता है तो लोग मजबूरी में, बेबसी में, लाचारी में कोई न कोई कदम घरों से बाहर निकालते हैं, चाहे वो अदालती लड़ाई के संबंध में हो, चाहे निरंकुश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का समय हो। लोग घरों से निकलते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, क्योंकि 4 फरवरी के बाद मेरा अपना मुकदमा 19 फरवरी को लिस्ट हुआ, जिसमें से सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने 18 को मेंशनिंग करा करके आगे डेट फॉरवर्ड करा दी 19 मार्च। तब से मार्च से लेकर के अप्रैल यूं कहूं कि बीतने वाला है, हमारा मुकदमा लिस्ट नहीं हुआ। अच्छा खासा हमारा मुकदमा ट्रैक पर था, अब तक वो निस्तारित भी हो गया होता, लेकिन सरकार जानबूझकर हमें और आपको अदालतों में फंसाए रखना चाहती है, ताकि दलित, पिछड़े, कमजोर तबके के अभ्यर्थी जो अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो मायूस होकर के, थक हार करके अदालती लड़ाई छोड़ दे और सरकार ने जो अपना काला कारनामा किया है वो जनता के बीच ना आ सके। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये दलित पिछड़े समाज के जो अभ्यर्थी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अदालत से उसी जज्बे और जुनून के साथ लड़ाई लड़ेंगे जैसे पहले दिन से लड़ते आए हैं। हमारा सबका ये मानना नहीं है कि सरकार हमारे पक्ष में ही रिपोर्ट लगाए। सरकार को जो भी कुछ कहना है अदालत में कहे, चाहे हमारे पक्ष में बात रखे, चाहे हमारे खिलाफ बात रखे, लेकिन मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। मेन एथॉराइज्ड पार्टी है, उसी को सब कुछ करना है, इसलिए उसके व्यू को कोर्ट जानना चाहती है। पिछली डेट पर जब सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी अपीयर हुई तो उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली उत्तर प्रदेश की सरकार इस मैटर को कंसिडर कर रही है, हमें टाइम दे दिया जाए 1 सप्ताह का। टाइम लेने के बाद अगर आप डेट हटवाने के लिए मेंशन एप्लीकेशन मूव कर सकती हो तो डेट लगवाने के लिए भी मेंशन एप्लीकेशन आपको ही मूव करना होगा। जो काम सरकार नहीं कर रही है, इसके लिए हम सभी साथी पूरे उत्तर प्रदेश के 22 अप्रैल को सड़कों पर उतर रहे हैं। उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार जानबूझ करके दलितों, पिछड़ों, कमजोरों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों से जुड़ा मामला होने के नाते इसको लिंगारान किए हुए है। 7 साल से अदालती लड़ाई लड़ा करके हमारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दोहन कर रही है। हम सड़कों पर इसलिए उतर रहे हैं कि सरकार
माननीय उच्चतम न्यायालय में लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव कराए, डेट फिक्स कराए और अपना व्यू रखे, अपनी बात अदालत में रख दे, चाहे वो मेरे पक्ष में रखे चाहे जनरल के पक्ष में रखे, लेकिन वो बात रख दे, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला अतिशीघ्र निस्तारित हो जाए। जिसके लिए टीम ने 22 अप्रैल को डेट फिक्स की है। उसमें उत्तर प्रदेश के उन सभी आरक्षित वर्ग के साथियों का आना अनिवार्य है, जो चाहे जिस टीम से जुड़ा हो, चाहे जिसके साथ संघर्ष कर रहा हो, लेकिन उसका 24 अप्रैल को आना अति आवश्यक है। 22 अप्रैल को आना अति आवश्यक है, क्योंकि अदालत में हम लोग बहुत मजबूत हैं, लेकिन सड़कों पर हम लोग कमजोर दिखते हैं। इसीलिए सरकार अदालत में टाइम से नहीं पहुंच रही है। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि एक दिन का समय जरूर निकाल करके अपने हक अधिकार के लिए 21 को मध्यरात्रि देर तक जो भी समय हो, 21 को ही आप लोग लखनऊ में उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि अपना जो प्रोटेस्ट होगा वो सौख्त करने वाला प्रोटेस्ट होगा कि शासन प्रशासन को भनक ना लगे, अन्यथा हमारे प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए वो अपने हर प्रयास करेगी। जैसा कि अभी अभी एक पार्क था जो है अंबेडकर पार्क, लोहिया पार्क में हम लोगों ने नहीं, जिनेश्वर मिश्र पार्क में हम लोगों ने अभी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें से हमारे साथ हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आए थे, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी रहे कि पुलिस प्रशासन ने उनको गेट पर ही रोक दिया, अंदर हमारे पास आने नहीं दिया। हम लोगों को ऐसी कोई चूक नहीं करनी है। सभी साथी लखनऊ में उपलब्ध रहेंगे, उनको सूचना जाएगी और जहां सूचना जाएगी वहां वो सभी साथी एकत्रित होंगे। उनको 10 से 15 मिनट का ही महज टाइम दिया जाएगा, जिससे वो वहां पे आसानी से पहुंच सके और हमारा प्रभावशाली धरना प्रदर्शन सकारात्मक सफल हो सके। सभी जिलाध्यक्षों को सूचना चली गई है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, फोनों के माध्यम से, जो भी हमारे सबके पास संसाधन है, हम लोग फोन करके और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप सभी साथियों तक सूचना हमारी पहुंच रही है। आप सभी साथी अपनी भी जिम्मेदारी को समझें और जो 22 अप्रैल को आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन में अपनी उपस्थिति 100% सुनिश्चित करिए, क्योंकि ये लड़ाई अकेले किसी के बस की बात नहीं है और ये लड़ाई किसी आम व्यक्ति से नहीं है, ये लड़ाई सीधी सरकार से लड़ाई है। तो इसलिए जहां अगर हम संख्या बल में कमजोर हो जाएंगे, ये सरकार हमें बल और बूटों से रौंद देगी। इसलिए हमारी किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना होने पाए, उसका शोषण ना होने पाए, उसके साथ कोई अत्याचार ना होने पाए, इसलिए उसके लिए हमको संख्या बल की जरूरत अवश्य है। क्योंकि जब हमारी संख्या बल ज्यादा होगी तो शासन प्रशासन भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर संख्या बल हमारी कम होगी तो शासन प्रशासन हम लोगों को इंस्टेंट अरेस्ट करके इको गार्डन पूर्व की भांति ला करके छोड़ देगी। इसलिए एक दिन 22 अप्रैल को आप लोग अभी से ही मेंटली प्रिपेयर होकर के अपनी पूरी व्यवस्था बना करके 22 अप्रैल को यूं कहे कि 21 को ही आपको देर शाम तक लखनऊ में आ जाना है। 22 को आप लोग एक दिन का जो है आंदोलन होगा, उसके बाद आप लोग अपने घरों को जा सकते हैं, या जैसा टीम निर्णय लेगी वैसा आपको सूचना जाती रहेगी। इसलिए आप सभी साथी, जितने भी साथी कोर्ट लीगल टीम, दलित पिटारा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले या आयोग के सुप्रीम कोर्ट में साथी बने हैं, वो सभी साथी अवश्य आए और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएं। जैसा कि अपने पास जिलाध्यक्षों की सूची है, हम सभी जिलाध्यक्षों को सूचना ग्रुपों के माध्यम से दे दिया। वैसे भी अगर नहीं पहुंच पाई है तो रंजीत कुमार वर्मा जी हैं जो बलिया से जिलाध्यक्ष हैं, मोहम्मद सीबू जी है फतेहपुर से जिलाध्यक्ष है, सिकंदर यादव आजमगढ़, अनिल कुमार अयोध्या से जो है जिलाध्यक्ष जी हैं, कुलदीप कुमार अमेठी से जिलाध्यक्ष जी हैं, रविंद्र यादव आजमगढ़, रविंद्र कुमार एटा, शैलेंद्र वर्मा श्रावस्ती। शैलेंद्र वर्मा जी हमारे साथी हैं जो आ चुके हैं, इको गार्डन में रुके हुए हैं और
धरना कैसे सफल हो उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और उसमें टीम का पूरा सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। जीत बहादुर जी लखनऊ से हैं, कुलदीप पटेल जी हैं, मुकेश प्रजापति बरेली से हैं, निर्मल कुमार कानपुर नगर से हैं, अनिल कुमार यादव प्रयागराज, हकीमुद्दीन अंसारी बहराइच। ये जितने भी हैं जिला अध्यक्ष जी, इन सबकी जिम्मेदारी है। सूबेदार यादव सुजीत कुमार मौर्य, सुनील कुमार चौधरी अलीगढ़, वीरेश कुमार बघेल एटा, चरण सिंह एटा, अनीश कुमार फिरोजाबाद, आदेश कुमार वर्मा लखीमपुर खीरी, दीपक वर्मा बहराइच, सचिन कुशवाहा प्रयागराज, जितेंद्र कुमार सिंह प्रयागराज, यादवेंद्र सिंह यादव जालौन, राम प्रसाद वर्मा उन्नाव, संदीप कुमार प्रयागराज, प्रमोद कुमार मौर्य अंबेडकर नगर, अभिजीत कुमार कानपुर नगर, प्रवेश कुमार वर्मा अयोध्या। जो भी साथियों के नाम बताए जा रहे हैं ये संबंधित जिले को इनको जिम्मेदारी दी गई है। ये साथी अपने साथियों को लेकर के जरूर आएंगे ताकि संख्या हमारी 5000 से कम नहीं होनी चाहिए। 5000 संख्या से अगर कम होगी तो हमारा धरना सफल नहीं होगा। इकराम हुसैन, राजेंद्र कुमार कनौजिया, प्रेम शंकर कानपुर, सूबेदार यादव, जनाब हुसैन पीलीभीत, सुरेंद्र कुमार पाल बस्ती, कुमारी विजेता बागपत, राहुल कुमार शर्मा अलीगढ़, कुलदीप कुमार वर्मा लखीमपुर, सौरभ चौधरी बस्ती, सत्येंद्र कुमार रायबरेली, चंद्र प्रकाश वर्मा उन्नाव, पिंकी सिंह कानपुर, जितेंद्र राम अंबर गुप्ता राधेश्याम सुल्तानपुर, नीलम गुप्ता सुल्तानपुर, जितेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, अनिल वर्मा, पीयूष घनश्याम, सलीम खान झांसी, विनय कुमार मौर्य बहराइच, राहुल कुमार अमरोहा, प्रमोद कुमार चौरसिया बलिया, मोहित सैनी कानपुर, कुलदीप कुमार वर्मा लखीमपुर, अजय कुमार वर्मा गोंडा, अशोक कुमार उन्नाव, लक्ष्मी सैनी अमरोहा, नितिन कुमार वर्मा बाराबंकी, अनिकेत चंद बलिया, मनोज कुमार कासगंज, हकीमुद्दीन अंसारी बहराइच, अशोक कुमार यादव गाजीपुर, अजय कुमार गौतम गोरखपुर, मंगेश कुमार शर्मा, आशुतोष पटेल अंबेडकर नगर, माधुरी यादव देवरिया, शिव प्रकाश फतेहपुर, शुभम साहू लखनऊ, विशाखा सैनी लखनऊ, अजय कुमार इटावा, सुजीत मौर्य आजमगढ़, अमित कुमार वर्मा मऊ, आराधना यादव महाराजगंज। ये वो साथी हैं जो टीम के साथ पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इन सभी साथियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने जनपद के साथियों को एकत्रित करके 21 की शाम को ही लखनऊ में पहुंच जाएंगे, जिससे हमारा जो आंदोलन है वो सफल हो सके। संख्या बल ही हमारी ताकत होगी। हमारे आंदोलन को धार देने के लिए हथियार होगा और बहनों का आना अति आवश्यक है। बहनें जरूर आएंगे जिससे हम अपने धरने को कामयाब करने में सफल हो सके। साथ ही साथ बहनें या जो भी हमारे साथी आ रहे हैं वो अंबेडकर जी, साहू जी और ज्योतिबा फूले, जो भी हमारे महापुरुष हैं, उनका फोटो अगर चित्रकारी करके ला सकते हैं तो सो बेटर, अन्यथा की स्थिति में मार्केट से खरीद कर जरूर लेकर के आएंगे। एक सोची समझी रणनीति के तहत हम लोग बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सभी साथियों की सहमति है। सभी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 5000 प्लस संख्या हमारी हो, ताकि हम अपना आंदोलन असरदार उत्तर प्रदेश की सरकार को बता सके कि हम दलित पिछड़े दबे कुचले लोग नहीं हैं। हम लोगों के साथ अगर अन्याय करोगे तो पिछले विधानसभा में तो बच गए थे, लेकिन इस विधानसभा में बचने नहीं देंगे। इसलिए त्वरित समावेशी नैसर्गिक न्याय बिना देरी के कर दीजिए, जिससे आप भी सुरक्षित हो जाइए, हम भी सुरक्षित हो जाएं। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मेरे फेवर में जजमेंट किया है, मुझे अलाउ किया है नौकरी के लिए मुझे अलाउ किया है, और नौकरी कर रहा कोई दूसरा। जजमेंट मुझे प्रोटेक्ट करता है, लाभ किसी दूसरे को मिल रहा है। इस तरह से दोहरी मतलब रणनीति या यूं कहें कि दोहरे चल चरित्र जो तुम्हारा है, उसके लिए हम लोग आपसे दो दो हाथ करेंगे, या आप हम लोगों का हाथ पैर तोड़ करके बैठा दोगे, या हम लोग अपनी नौकरी लेकर के जाएंगे। इसलिए हम अपने सभी साथियों से निवेदन करेंगे, सभी लोग मेंटली प्रिपेयर होकर के आएंगे।
तब तक नहीं हम लोगों को हटना है, जब तक सरकार कोई ठोस आश्वासन, लिखित आश्वासन हमको नहीं देती है, तब तक हम लोगों को हटना नहीं है। वरना 7 साल से हम लोग सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, 70 साल बिता देगी सरकार, हम लोगों के साथ न्याय नहीं करेगी। इसी सरकार की देन है जो आज हम 7 सालों से सड़कों पर हैं, वरना 7 सालों से हम अध्यापक होते, अब तक हम लोगों का प्रमोशन की नौबत आ गई होती। लेकिन कोई बात नहीं है, समय सबका जवाब देता है, सरकार का भी समय ही जवाब देगा। हम आप अपने आरक्षित वर्ग के सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि सभी साथी जरूर धरने में आए। और एक जरूरी बात यह है कि क्योंकि सूचना पूरे उत्तर प्रदेश के एलआईयू और इंस्पेक्टर जो पुलिस विभाग में सबको चली गई है, क्योंकि बहुत से अफसरों के मेरे पास फोन आने शुरू हो गए हैं और वो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है अफसरों को कि संबंधित जिले से जो भी अभ्यर्थी लखनऊ आ रहे हैं उनको रोकने का काम किया जाए। अभी एटा, कासगंज, कानपुर, अंबेडकर नगर, तमाम जिलों के इंस्पेक्टरों का फोन मेरे पास आ रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मैंने उनको अपने हिसाब से टैकल किया है, अपने हिसाब से मैं जवाब दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति उनको टैकल नहीं कर पाता है, नहीं जवाब दे पाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि दलित विकास संघ मोर्चा के अध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी जो है कि सुशील कश्यप जी है, उनका ये नंबर है, आप उनसे वार्ता कर लीजिए। वही डिसाइड करेंगे कहाँ स्थान, कहाँ जो है प्रोटेस्ट होना है। और किसी भी प्रकार से इनकी बातों को सुन लेना है, ठीक है, इनसे डरना नहीं है। आपको आंदोलन में जरूर से जरूर आना है, क्योंकि जैसे ये जान जाएंगे कि फला जनपद के फला लोग जा रहे हैं, तो आपको तरह तरह से धमकियां दे सकते हैं, डरवा सकते हैं, यहाँ तक कह सकते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा लिख देंगे, जबकि उनका कोई राइट नहीं है। हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने मुल्क में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम कोई उपद्रव नहीं करने जा रहे हैं, हम शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। इसलिए हम जो भी काम करेंगे, जो भी आंदोलन करेंगे, संवैधानिक दायरे में रहते हुए करेंगे। अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे भी संवैधानिक दायरे में रह करके पहुंचाएंगे, ना कि उपद्रव करेंगे। तो इसलिए हम उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो वो मुझको लाइन पर बैठा को चलो चलो किसी भी प्रकार की अगर वो बात करने में कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो मुझको लाइन पे ले लेंगे। जो भी एलआईयू के होंगे, जो भी कोई अफसर होंगे, जो भी इंस्पेक्टर होंगे, एसएचओ होंगे, सीओ होंगे, वो मुझे लाइन पे लेकर के मेरी वार्ता करा देना और बता देना कि इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन हो रहा है, इन्होंने बुलाया है, इन्हीं के निर्देशानुसार हम लोग जा रहे हैं। हम फिर उनसे बात कर लेंगे। और रही बात, जैसे आंदोलन में आप लोग आते हो तो आपको डरवाने के लिए, धमकाने के लिए पुलिस के लोग आपका नाम, नंबर, दुनिया का बवाल नोट करते हैं। तो आप सभी साथी इतने मैच्योर हो, पढ़े लिखे हो, सभी लोग जानते हो कि नाम, नंबर बाखूबी लिखो, लेकिन अपने हिसाब से लिखो। थाने का नाम, ये वो जो दुनिया का बवाल है, अपने हिसाब से लिख दो। जो है जनपद अलग लिख दो, कुछ अलग लिख दो, ताकि अगर ये मान लो कुछ चाहते भी हैं तब भी ना कुछ कर पाए। खैर, उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ इसलिए लिखाते हैं ताकि इसमें से कुछ लोग डर जाए, ताकि आंदोलन में ना आ सके। और सिंधु यदुवंशी जी, भूपेश मौर्य जी और तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं, सिंधु यदुवंशी जी से निवेदन करेंगे कि आप अपने साथ अपनी टीम, जो भी आपकी सखी सहेलियां हैं, उनको जरूर लेकर के आइए। एक दिन का आंदोलन है जिसमें बहनों का होना अति आवश्यक है, जिससे काफ़ी हद तक धरना सफल होता है। आप सभी की मौजूदगी धरने को सफल करने की गारंटी देता है, इसलिए आप जरूर आए। सिंधु यदुवंशी जी, शोभा यादव जी मुरादाबाद, क्योंकि फेसबुक पर जंग तो बहुत लगती हैं, लेकिन धरातल पर देखने वाली बात है कि कौन कौन जंग लड़ने आ रहा है। फेसबुक ब्यूरो से भी मैं कहूँगा कि आप भी घरों से निकलो और सड़कों पर आओ, हमें ताकत दो, हम ताकि जुनून और जज्बे के साथ में सरकार से दो दो हाथ करें और आपके खोए सम्मान को दिलाने में सफल हो सके। महत्वपूर्ण बात और ये है कि सभी साथी, अंबेडकर जी
फूले जी, शाहू जी महाराज की फोटो और रात रुकने की पूरी व्यवस्था के साथ आइएगा। शायद हो सके तो 22 को हम लोगों को रात में भी रुकना पड़ सकता है, तो इसलिए उसकी भी तैयारी करके आप लोग आएंगे। कोशिश तो रहेगी कि समय रहते आप लोगों को मौका छुट्टी दे दी जाए। अगर किसी भी कारण से कोई वो होता है तो आप लोगों को रात 22 को रुकना पड़ सकता है, 23 को फिर आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि अब ये धरना हम लोगों का लगातार चलेगा। क्योंकि पिछला जो हम लोगों का लगातार धरना चला था, सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ में हमें 2 भाइयों को अलग करने का काम किया था। अब हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग जो संवैधानिक अधिकार है 27% और 21%, उसी लड़ाई को पहले दिन से जो शुरू की थी उसी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए भूपेश जी, सिंधु जी, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी लोग इस लिंक को अन्य सभी ग्रुपों में अपनी फेसबुक आईडी से सभी जगह लगा देंगे और साथियों को बता करके, कन्वेंस करके एक दिन की लड़ाई में उनको लेकर के जरूर आना है। संख्या बल ही जीत की गारंटी सुनिश्चित कराएगी। अन्यथा की स्थिति में कोई भी टीम को कोई भी अभ्यर्थी नहीं कोसेगा। वही व्यक्ति अपनी भड़ास निकाल सकता है जो व्यक्ति आंदोलन में रहेगा। जो आंदोलन में नहीं दिखेगा, अगर उसने फेसबुक पर आकर के ज्ञान दिया तो उसकी खैर नहीं होगी। इसलिए ज्ञान हम उसके स्वीकार करेंगे जब वो हमारे साथ सड़कों पर आंदोलन करेगा, साथ लड़ेगा। तो फेसबुक पर आकर के जो भी सलाह होगी, एक सम्मानजनक सलाह जो होगी उसको दे, उसके लिए हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, उस पर अमल करेंगे। अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज लाइव आने के पीछे इतना सा उद्देश्य कि 22 तारीख का धरना कैसे सफल हो, उसके लिए आप सभी साथी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, अपनी हाजिरी सुनिश्चित करें। फेसबुक में कमेंट के माध्यम से बताएं कि हम सभी लोग आ रहे हैं, जिससे हमारे सबके हौसले और मनोबल बढ़े, जिससे हम लोग और दुगनी तिगुनी ताकत के साथ तैयारी करें और अपने धरने को सफल बनाने में कामयाब। आप जानते होंगे कि इस आरक्षित वर्ग की लड़ाई में बहुत सी छोटी छोटी टीमें थीं, वो सभी टीमें अब एक होकर के एक मंच पर एक बैनर तले इस लड़ाई को आगे लड़ेंगी, जिससे इसका सुखद अंत हो सके। चाहे मनोज प्रजापति जी हों, प्रदीप बघेल जी हों, सुमित यादव जी हों, आशीष यादव जी हों, राहुल मौर्य जी हों, मनोज चौरसिया जी हों, शिवसागर जी हों, और दलित पिछड़ा संयुक्त मोर्चा की तरफ से तो आपका भाई हमेशा हर एक संघर्ष में, चाहे अदालती लड़ाई हो, चाहे सड़कों पर लड़ना हो, हमेशा आप सभी की आवाज़ में हमारे दलित पिछड़ा संयुक्त मोर्चा की टीम की तरफ से आपके बीच भास्कर और मैं हमेशा लड़ाई प्रमुखता के साथ आप सभी की लड़ाई लड़ते चले आए हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे हक अधिकार खाने वाले लोगों को अधिकार कुर्सी से नहीं बदल देंगे या फिर वो मुझको हमारा हक अधिकार वापस नहीं दे देंगे। इसलिए शिवशंकर जी अभी अभी जुड़े हुए हैं, ये भी फेसबुक पर बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वो भाई से निवेदन करेंगे कि आपका आना बहुत ज़रूरी है। पुष्पेन जी से निवेदन करेंगे कि आपका आना बहुत ज़रूरी है। बिंदेश्वरी प्रसाद डिसूजा, आजमगढ़, शैलेंद्र कुमार, संजय, इन सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप सभी का आना बहुत ज़रूरी। शैलेंद्र जायसवाल प्रतापगढ़, मयंक यादव कानपुर और अवनीश यादव आजमगढ़, यशवंत यादव सुल्तानपुर, जो भी हमारे पुराने संघर्ष के साथी, रिजवान अली साहब, आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी 1-2 दिनों की मेहनत है, सभी साथियों से वार्ता कर लीजिए, सभी को लेकर के आइए, जिससे लड़ाई, जिससे ये धरना सकारात्मक वे में जाए और सफल हो सके और सरकार
बिना देरी के माननीय उच्चतम न्यायालय में लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव कराए, कोई डेट फिक्स कराए, उस पर अपीयर होकर के अपना रिटर्न सबमिशन है जो भी हो वो कोर्ट में रखे और मामले का पटाक्षेप हो सके। अगर जिसको नौकरी मिलना हो, अगर हमारे खिलाफ है, हमारे पक्ष में जो भी है, वो माननीय अदालत में अपनी बात रखे। उसके बाद में हम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत कर आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे मुकदमा जीतते हैं सरकार, चाहे हमारे खिलाफ हो चाहे हमारे पक्ष में हो। लेकिन आप सभी को भरोसा दिलाते हैं कि हम आरक्षित वर्ग के सिवा किसी की जीत नहीं होगी। ये मेरी 110% की गारंटी है आप सभी को। साथियों, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए अब ज्यादा लंबी बात आप सभी के बीच नहीं करेंगे। इतना सा भी कहेंगे कि आप सभी साथी अपनी जिम्मेदारी को समझे। जिस प्रकार SCRT पर जब हम लोगों ने SCRT के गेट पर आंदोलन किया था, उस समय सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। उसी तरह से हमें आंदोलन करने की जरूरत है। इसलिए आप सभी साथी अपनी जिम्मेदारी को समझे, घरों से निकलें और इन बेईमान चोरों, आरक्षण डकैतों से दो हाथ करें, ताकि हम आने वाली अपनी नस्लों को भी बता सकें कि जब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा और आपका हक अधिकार छीन रही थी तो हम घरों में नहीं बैठे थे, हम उससे सड़कों पर मुकाबला कर रहे थे। और मुकाबला हमने इस तरह से किया कि उसको चारों खाने चित कर दिया। उत्तर प्रदेश की जो संवैधानिक संस्थाएं रहीं, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ हो, चाहे इलाहाबाद खंडपीठ हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश हो, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग, सभी जगहों से राज्य की सरकार को हराने का काम किया था। और माननीय उच्चतम न्यायालय में वो कील ठोक दी थी कि जो आने वाली किसी भी भर्ती में उत्तर प्रदेश की सरकार दलितों पिछड़ों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, बाबा साहेब के दिए हुए जो अधिकार हैं, उसको कोई भी सरकार छीनने के लिए कई बार सोचे कि अगर ऐसा करेंगे तो ये लोग हमारी सरकार को गिराने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी नौकरी के लिए, अपने खोए सम्मान के लिए घरों से आने की पूरी कोशिश करिएगा। कोई बहाना नहीं बताइएगा। एक दिन के लिए जो भी प्राइवेट पढ़ा रहे होंगे, एक दिन का जरूर अवकाश ले लीजिएगा और एक ही दिन के बाद आप लोगों को मौका दे दिया जाएगा। आप लोग अपने अपने घरों पे चले जाएंगे। हम लोग यहाँ पे धरना को टैकल कर रहेंगे, चलाते रहेंगे। फिर समय समय पे जैसी जरूरत होगी आप सभी के बीच सूचनाएं जाती रहेंगी, तब आप लोग आते रहिएगा। और किसी को कोई सुझाव, कोई सलाह देना हो तो वो व्यक्ति सुझाव सलाह दे सकता है। रिजवान अली जी, भूपेश मौर्य जी, नरविदेश्वर राजभर जी, रामविलास जी और भी जो जितने भी तमाम साथी जुड़े हुए हैं, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो वो लोग बता दे, सलाह दे दे। फिलहाल हमारी टीम दलित पिछड़ा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो 22/4/2026 को आंदोलन होने जा रहा है आरक्षित वर्ग की तरफ से, उसकी पूरी तैयारी कर रही है और कल देर रात तक उसकी पूरी तैयारियां करके जो है हम लोग 21 को जो है तय समय पर रात ही में क्या करना, कैसे करना है, 22 को हम लोग जो है पूरी तैयारी के साथ में आप सभी के बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा नहीं पूरा भरोसा करते हैं कि आप हमारी इस लड़ाई में जरूर हमारा साथ देंगे। अपने भाई को इस लड़ाई में कभी भी आप लोगों ने कमजोर नहीं होने दिया, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो। तो इसलिए इस लड़ाई में आप लोग जरूर आएंगे और हमारा ये निवेदन जरूर स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि साथियों।